हेलो फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी और चलते हैं येलागिरी डे 2 की तरफ। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसा हमारा हिल फोर्ट रिसोर्ट में स्टे रहा, वो कैसा है दिखने में। उसके बाद हम चलेंगे कार्तिकेय जी के टेम्पल की तरफ, उनके दर्शन करेंगे जो साउथ में बहुत फेमस हैं। उसके उनकी थोड़ी स्टोरी भी बताऊंगी आपको। उसके बाद हम चलेंगे लेक की तरफ, वहाँ बोटिंग करेंगे और फिर साथ में कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर लेंगे और शॉपिंग आइटम्स देखें। तो ये है द हिल फोर्ट रिसोर्ट जहाँ हमने स्टे किया। आप ये नज़ारे देख रहे होंगे। ये है एक येलागिरी हिल स्टेशन जो कि बेंगलोर से 3 आवर्स के डिस्टेंस पे है। ये एक छोटा सा छुपा हुआ रत्न है जो कि तमिलनाडु का है। और अगर आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर होना चाहते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स होके एक जगह पर रहना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ के नज़ारे और मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा है। मॉर्निंग उठने के बाद मैंने सोचा थोड़ा रिसॉर्ट की सैर कर ली जाए। तो ये बिल्कुल फोर्ट की तरह बना हुआ था। इसका आर्किटेक्चर फोर्ट थीम का था और इसका रूम्स का इंटीरियर एंड ऑल मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग में आपको व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। तो मैं नीचे की तरफ गई, यहाँ स्टेयर्स थी और वो ग्रीनरी वगैरह कर रखी थी, प्लांट्स लगाए जा रहे थे और देखने में काफ़ी सुंदर था रिसॉर्ट। अलग अलग रूम एंड पैकेजेस हैं इनके पास, तो आप अच्छे से अंदर टाइम स्पेंड कर सकते हैं और घूम सकते हैं। इट्स रिलैक्सिंग बेसिकली, और चिड़ियों की चहचहाहट और शांति आपको बहुत अच्छे से सुनने और देखने को मिलेगी। यहाँ पर पार्किंग भी अच्छी है गाड़ी की। बस थोड़ा सा रोड जब तक हम पहुँचते हैं रिसॉर्ट में तो वहाँ थोड़ी सी रोड थोड़ी बहुत पतली थी, अगर मैं कहूँ नैरो थी, इट्स नॉट वाइडन। तो ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज बेटर एंड परफेक्ट प्लेस थी। ये एक आपको कुआं दिख रहा होगा, मतलब कि वेल। तो इस वेल की अगर आप वॉल देखें, पत्थरों से बना है, ये काफ़ी पुराना लग रहा है। इसको कवर किया गया है फॉर सेफ्टी रीज़न आयरन से, और इसमें ये रोप भी दिखाई दे रही होगी आपको। एंड यहाँ पे लॉक लगा हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़े या सफाई वफाई करनी हो तो दे कैन डू, बट उसको सेफ्टी रीज़न के लिए बेसिकली लॉक किया गया है। ये यहाँ का स्विमिंग पूल है, इन्फिनिटी पूल। सामने से आपको ग्रीनरी नज़र आ रही होगी, सामने ईस्ट है, सो सूरज दिख रहा है। ओके, इट्स ओके। पानी ठंडा है, इट्स कूल, वाटर कूल है। नो, एक बच्चा नीचे जा रहा है बट उसको बोल रहा है पानी कूल नहीं है, बट मुझे लगा, मैंने हाथ से टच करके देखा है। तो ये यहाँ का पूल है। ये यहाँ से ये स्टेयर्स हैं नीचे जाती हुई, और इस तरफ को ये फोर्ट का जो रिसॉर्ट है इसका गार्डन एरिया है, और ये इसके रूम्स हैं जो कि फोर्ट थीम बेस पे बना गया है बेसिकली। और सामने हमको थोड़े पहाड़, जंगल, ग्रीनरी दिखाई दे रही है। बेसिकली काफ़ी शांति लग रही है यहाँ पर। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको भी शायद लगेगा। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग 8 to 10 AM था और ये डाइनिंग हॉल है और उसमें हमें सर्व किया गया इडली, डोसा, वड़ा, पोंगल, टी, कॉफ़ी, ब्रेड, आमलेट। बट मुझे स्वीट डिश की कमी लगी। एज़ पर द कॉस्ट थोड़ा फूड स्प्रेड कम था। फिर हमने चेकआउट किया 9:45 और हम पहुँचे मुर्गन टेम्पल की तरफ। कार्तिकेय जी, जो कि मुर्गन टेम्पल है, शिव जी के जो सन है कार्तिक, उनका टेम्पल है। तमिलनाडु में बहुत ही फेमस है कार्तिक जी के टेम्पल, मुर्गन टेम्पल कहते हैं, जिन्हें कि हम छोटे रूप में, बाल रूप में पूजा जाता है। आइए चलिए मेरे साथ मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। तो सुबह 10 AM हम यहाँ पहुँच गए और उसके बाद हम आगे बढ़े। 3-4 फैमिलीज ही थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी।
तो ये है यहाँ की स्टेप्स चढ़ने के लिए, गाड़ी आराम से पार कर ली, और ये 40 स्टेप्स हैं जो कि हम चढ़ रहे हैं और मंदिर में इजीली पहुँच जाएंगे। मुरुगन टेम्पल को वेलवन टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग शानदार दृश्यों का आनंद लेने भी आते हैं। वेलवन मंदिर हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है। मंदिरों में बजने वाली घंटियाँ जीवन के गति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ से देखने में बहुत ही मनमोहक नज़ारे हैं। तो हम जा रहे हैं कार्तिकेय मंदिर की तरफ, और कहा जाता है कि कार्तिकेय जी जो हैं, मुरुगन जो उनका रूप है, तो जब वो गणेश जी के साथ एक बार शिव नारद मुनि जी आए और कहा कि आप पूरी दुनिया के चक्कर काटें दोनों, और कंपटीशन है दोनों भाइयों के बीच, और दोनों भाइयों के बीच कंपटीशन हो रहा था, तो जो सबसे पहले दुनिया घूमेगा उन्हें वो फल मिलेगा। तो पर क्या हुआ, कार्तिकेय जी तो अपने मोर पर बैठकर दुनिया का चक्कर लगाने चले गए, और गणेश जी ने अपने माता पिता का राउंड लिया, तो उनको ही फल मिला। तो इस बात पर थोड़ा सा अपने भाई से रुष्ट हो गए थे कार्तिकेय जी, तो फिर वो वापस इस तरफ साउथ की तरफ मूव हुए, तो इसीलिए वो दक्षिण की तरफ आए। तो उनका मंदिर यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, और तमिलनाडु में बहुत फेमस है ये टेम्पल। तो वो सामने दिख रहा है। जैसे हम मंदिर के परिसर में पहुँचे, उसी समय पंडित जी ने पूजा करी थी और आरती अर्चना करी थी। तो यह मैं दृश्य दिखा रही हूँ सामने आपको, उसके मंदिर के चारों ओर किस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पर कार्तिकेय जी का, गणेश जी का, शिव जी के पुत्र का मंदिर है, और यहाँ पर आपको पीकॉक भी दिखेंगे, वाहन जो कि कार्तिकेय जी का वाहन था। यहाँ पे ये घटोत्कच की मूर्ति दिखी मुझे, और यहाँ पे ये मंदिर है, इनमें कार्तिकेय जी अंदर बैठे हैं और उनकी आरती हो चुकी है। तो यहाँ पे बहुत ही शांति लग रही थी, और हमने लगभग आधा घंटा यहाँ पे स्पेंड किया, और भीड़ ज़्यादा नहीं थी। नीचे आप देख सकते हैं रंगोली एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छे से बना हुआ है। मंदिर बहुत ही साफ़ सुथरा था। तो यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा, और मनमोहक दृश्य था। चारों ओर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, और यहाँ पे बहुत अच्छे डेकोरेट करके अच्छा साफ़ सफाई से बनाया गया था, और हमने पूजा अर्चना की। फिर हमारा 6th डेस्टिनेशन था पुंगनुर लेक, जहाँ कि हम 10:45 AM के लगभग पहुँच गए थे। यहाँ भी हमने लगभग आधा घंटा स्पेंड किया। तो अंदर बहुत ही ग्रीनरी थी, इसे हम यहाँ पे कहा जाता है मुगल गार्डन शायद, और अंदर काफ़ी झूले, शॉप्स थी, और बहुत शांति थी। यहाँ का एंट्रेंस टिकट जो था वो 15 रुपीज़ पर हेड था, और अंदर बोटिंग हाउस भी है, तो बोट का जो कॉस्ट था वो 50 रुपीज़ पर हेड था। तो आगे यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स और इटिनरीज थी। तो शॉप्स में आप यहाँ सामने देख सकते हैं काफ़ी कुछ था, जैसे बच्चों के टॉयज़ हो गए, खेलने की सामान हो गया, तलवारें बहुत सारी दिखी मुझे, कैप्स, चश्मा, एवरीथिंग। जैसे हम चश्मे बेसिकली यूज़ करते हैं, बच्चों के वुडन टॉयज़ हो गए, इस टाइप के सारे मटेरियल दिख रहा था। और खाने की चीज़ों की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे फ्रूट्स दिखाई दिए हर जगह। कहीं भी मैं शॉप्स की तरफ जा रही थी तो मुझे कटे हुए फ्रूट्स एंड ऑल काफ़ी दिखा। तो इट मीन्स येलागिरी में सब हेल्थ कॉन्शियस हैं, और इस टाइप की चीज़ें काफ़ी बिकती हैं। फिर हम बोट हाउस की तरफ गए, और मैंने टिकट लिया और हम बोट पे बैठे। तो ये आप आवाज़ सुन सकते हैं, पानी की बहुत ही सुंदर आवाज़ आ रही है। ये मुझे बहुत ही सूदिंग वॉइस लगती है, आवाज़ लगती है। सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है। ये हम पंगू लेक में, जो कि मैन मेड है, बोटिंग कर रहे हैं। इसका कॉस्ट 50 रुपीज़ पर हेड था। तो भैया बहुत अच्छी बोटिंग कर रहे हैं, देखिए लो बोटिंग है। पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, येलागिरी के पहाड़, और ये ग्रीन वाटर दिख रहा है बेसिकली।
वेट है ये शायद इसमें दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता ठीक से। और ये देखिए थोड़ा टेढ़ा के तो ये पीछे देखिए। हाँ ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको हाई किया, पानी में हाथ डाला, पर डरिए मत, शकुंतला की तरह मेरी अंगूठी पानी में खोएगी नहीं। और फिर हम चले बैक टू बैंगलोर। इट्स अबाउट 12 नून और हम बैंगलोर की तरफ निकल गए। सुहाने रास्ते दिख रहे हैं, अगेन बहुत ही अच्छी सीनरी दिखी हमें। तो ये देख सकते हैं आप, नीचे पहाड़ से नीचे बहुत सुंदर लग रहा था और देखने में बहुत ही मनमोहक। तो मुझे ये सब नज़ारे बहुत पसंद आते हैं, तो इसीलिए हम एक 1 डे ट्रिप, जो हमारी 1 नाइट स्टे ट्रिप बनी थी, और हमने बहुत इन्जॉय किया, हमें बहुत ही मज़े आए। तो फिर 1.5 आवर का सफ़र तय करके हम पहुँचे कृष्णागिरी। 1:30 हो रहे थे, तो वहाँ बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स है और हमने बर्गर किंग में एंटर किया। हमने लंच वहीं पे लिया क्योंकि हमें बहुत भूख लग चुकी थी तब तक। तो एज़ माय फेवरेट आइसक्रीम ज़रूर खाई मैंने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, होप यू विल प्लान फॉर येलागिरी। थैंक यू वेरी मच।